तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग आरसीसी के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आरसीसी का ये हमारा पहला लेक्चर है, पहला क्लास है। पूरी सीरीज में इसकी भी लेके आने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो में बने रहें। तो आज ही हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के बारे में। फ्रेंड्स, रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और प्लेन सीमेंट कंक्रीट दो अलग अलग चीज़ होते हैं। ये आरसीसी शॉर्ट फॉर्म आरसीसी और शॉर्ट फॉर्म होता है पीसीसी, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। दोनों में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का मतलब ये हुआ कि सीमेंट में कंक्रीट के साथ में हम लोग रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किए हुए होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिइंफोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? देखिए, कंक्रीट होता क्या है कि कंक्रीट होता है कि जो भी हमारा मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर? तो सीमेंट का, सैंड का और कोर्स एग्रीगेट का, वाटर और एडमिक्सचर के साथ में जब हम उसको मिलाते हैं डिफरेंट अमाउंट में, डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, तब उसको कहा जाता है कि वो कंक्रीट है। तो वो जो कंक्रीट है, कंक्रीट कंप्रेशन में बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन टेंशन में बहुत ही वीक होता है। कंप्रेशन और टेंशन कहने का मतलब ये चीज़ फ्रेंड्स कि जैसे कि हमारे पास कोई कंक्रीट है, कोई कंक्रीट का हमने स्लैब बना रखा है। इस स्लैब पर अगर हम कंप्रेसिव लोड लगाते हैं, कंप्रेसिव मतलब इन दोनों तरफ से अगर इसको हम फोर्स इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये टूटता नहीं है। लेकिन जब हम इस पर ये टेंसाइल लोड लगाते हैं, जब हम ऊपर से इसका टेंसाइल लोड लगाते हैं, तब हम ये देखते हैं कि ये तुरंत ही ब्रेक हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंक्रीट क्या होता है, एक ब्रिटल मटेरियल होता है। तो टेंसाइल में बहुत ही ज़्यादा ये वीक होता है, लेकिन कंप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रांग होता है। तो कंप्रेशन में स्ट्रांग तो है, जबकि इसको हमें टेंसाइल में भी स्ट्रांग बनाना होगा। तो टेंसाइल में स्ट्रांग बनाने के लिए हम इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल यूज करते हैं, जिसको रिइंफोर्समेंट कहा जाता है। यहाँ पर रिइंफोर्समेंट को यहाँ पर हम लोग बार्स कहेंगे। बार्स जो कि घरों में हम लोग जो मकान वगैरह बनता है, तो उसमें जो छड़ लोहे का यूज करते हैं, उसको ही रिइंफोर्समेंट यहाँ पर कहा गया है। ऐसा नहीं हम कह सकते हैं कि हर जगह रिइंफोर्समेंट का मतलब वो बार्स ही होता है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। सॉइल रिइंफोर्समेंट में बार्स यूज़ नहीं होते, लेकिन सॉइल रिइंफोर्समेंट वर्ड यूज ज़रूर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो हम सॉइल के लेक्चर में हम बताएंगे कि क्या होता है सॉइल रिइंफोर्समेंट। ठीक है, तो रिइंफोर्समेंट यहाँ पर कंक्रीट में हम जो प्रोवाइड करते हैं, वो एक बार्स होता है, यानी छड़ होता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर के हो सकते हैं। क्यों प्रोवाइड किया जाता है? तो प्रोवाइड इसलिए किया जाता है ताकि कंक्रीट जो है हमारा टेंशन में स्ट्रांग हो जाए, टेंशन में भी स्ट्रांग हो जाए, कंप्रेशन में तो स्ट्रांग रहता ही है। तो उस कॉम्बिनेशन को जो हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट के साथ में जब हम रिइंफोर्समेंट ऐड कर देते हैं, तब बन जाता है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है फ्रेंड्स, तब वो बनता है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। मतलब ऐसा सीमेंट कंक्रीट जो कि रिइंफोर्स्ड हो चुका है, जो कि मजबूत हो चुका है, किसमें? टेंशन में भी और कंप्रेशन में भी, दोनों में ही ये मजबूत हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका होता है। तो उस कंक्रीट को कहते हैं रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में हमने कुछ लिखा हुआ है, 2-3 लाइन, तो हम पढ़ के आपको बताते हैं। वी नो डैट व्हेन ए स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग अंडर सिंपली सपोर्टेड कंडीशन। मतलब अगर कोई स्ट्रक्चर है हमारे पास, सपोज कोई हमारा बीम ये बनाया हुआ है, इस बीम को हमने सिंपली सपोर्टेड यहाँ पर रखा हुआ है, अंडर बेंडिंग, यानी कि ऊपर से कोई हम लोड इस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो ये बेंड होगा सेंटर से। ठीक है फ्रेंड्स, ये बेंड होगा। ठीक है, सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस विच लोअर पोर्शन इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए, तो ये कहता क्या है कि जब हम कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें जो टॉप पोर्शन होता है, जैसे हमारे पास कोई ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सपोज स्लैब हो या बीम हो, तो इसका जो टॉप पोर्शन होता है ये कंप्रेसिव नेचर में होता है, जबकि इसका बॉटम पोर्शन जो होता है ये टेंसाइल नेचर में होता है, यानी कि टेंसाइल लोड को कैरी करेगा, ऊपर वाला जो है कंप्रेसिव लोड को कैरी करता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन ए स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, जब कोई स्ट्रक्चर बेंडिंग में होता है सिंपली सपोर्टेड कंडीशन में, तो अपर पोर्शन इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव स्ट्रेस वाइल लोअर पोर्शन इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। तो लोअर पोर्शन टेंसाइल स्ट्रेस में वो रहता है। सिंस द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इज इन कंक्रीट इज अबाउट 1/10 ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। देखिए फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। कई बार कंपटीशन में ये चीज़ें पूछी जा चुकी है कि वैल्यू कितना टाइम्स उससे ग्रेटर होता है, क्योंकि ये क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस कंक्रीट का परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो होता है वो कंप्रेसिव परमिसिबल स्ट्रेस का 1/10वां भाग,
ठीक है, 1/10 टाइम होता है। तो हम कह सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट में जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि कंक्रीट पर लगाया गया सभी लोड, कंक्रीट पर लगाया गया सभी लोड कौन कैरी करता है, उसमें टेंसाइल यानी कि जो रिइंफोर्समेंट हम ऐड किए हुए हैं वो कैरी करता है। ठीक है, तो मतलब कंक्रीट अगर कंप्रेशन में होगा, ठीक है, तो भी वो मतलब कि कंक्रीट का टोटल लोड टेंसाइल वाला पार्ट बियर कर रहा होता है। तो यहाँ पर वही सी चीज़ को लिखा है कि सिंस द टेंसाइल परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस इन कंक्रीट इज अबाउट 1/10 ऑफ परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस का 1/10वां भाग होता है। देयरफॉर द देयरफॉर therefore the tensile stress in structure is taken care by steel. Such a combination of concrete and steel is known as reinforced cement concrete. ठीक है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग reinforced cement concrete कहते हैं, जहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। किसका कॉम्बिनेशन, तो reinforced cement concrete का एंड उसके सीमेंट कंक्रीट का और reinforced का कॉम्बिनेशन होता है। तो वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। देखिए फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, फॉर द सेम क्रॉस सेक्शन द टेंसाइल strength of steel may be as much 300 times while its compressive strength will be about 30 times that of concrete। यानी कि सेम क्रॉस सेक्शन के लिए कंक्रीट में हम रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट रखते हैं और दूसरा हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। तो सेम क्रॉस सेक्शन पर देखा जाता है कि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है तो रिइंफोर्स प्लेन वाले के मुकाबले में 300 गुना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल में हमारा लोड ये ज़्यादा बियर करता है, तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि कंक्रीट स्लैब पर ये चाहे किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर पर लगाया गया जो लोड है वो मेनली रूप से कौन बियर करता है, तो टेंसाइल बियर करता है वहाँ पर। तो ये था हमारा पहला टॉपिक का रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का इंट्रोडक्शन कि होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कुछ समझने में दिक्कत हो रहा हो तो हमें प्लीज़ मैसेज ज़रूर करें, हम आपको पूरी कोशिश करेंगे उसे समझाने का। फ्रेंड्स, दूसरा टॉपिक हमारा ये है कि हम जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो रिइंफोर्समेंट के जगह पर क्यों हम स्टील बार्स को ही यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रिइंफोर्समेंट क्या, उसको पर्पस क्या है उससे प्रोवाइड करने का। पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रिइंफोर्समेंट मटेरियल यूज्ड इन आरसीसी। हम लोग क्या पर्पस है कि आरसीसी में रिइंफोर्समेंट क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है। और दूसरा फ्रेंड्स, हम लोग जानेंगे कि उस रिइंफोर्समेंट के जगह पर हम लोग स्टील बार्स को ही यूज क्यों करते हैं, एल्युमिनियम बार चाहे गोल्ड या फिर सिल्वर बार्स का हम लोग यूज क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो देखिए पर्पस क्या है। पहला पर्पस ये है, कंक्रीट इज वीक इन टेंशन एंड इट इज़ टू बी रिइंफोर्स प्रॉपर्ली विद सूटेबल मटेरियल। पहला पर्पस है कि देखिए कंक्रीट क्या होता है कि टेंशन में बहुत ही वीक होता है, तो उससे हम लोग को टेंशन में स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रिइंफोर्स करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर बन नहीं पाएगा, मतलब बन तो जाएगा, मतलब लोड बियर नहीं कर पाएगा, वो सेल्फ वेट से ही वो कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे केस में उसको रिइंफोर्स करना ज़रूरी होता है। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है हमारा, टू टेकअप ऑल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन स्ट्रक्चर। टू टेकअप ऑल टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप इन स्ट्रक्चर। जितना भी स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है वो कौन सा करता है, वो हमारा रिइंफोर्स ही करता है वहाँ पर। टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट सेक्शन। सीधी सी बात है कि जब कंक्रीट सेक्शन में उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना हो तब हम क्या करते हैं, रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर देते हैं। तो क्या होता है कि उसकी कंक्रीट का स्ट्रेंथ जो है बढ़ जाता है, उसकी मजबूती वहाँ पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो दूसरा हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है टू प्रिवेंट द प्रोपागेशन ऑफ क्रैक्स डेवलप ड्यू टू टेम्परेचर एंड श्रिंकेज स्ट्रेसेज। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं तो ये क्रैक्स डेवलप होने, श्रिंकेज और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो क्रैक डेवलप होता है उसको ये नहीं होने देता है, उसको भी बचा करके रखता है। कौन, तो रिइंफोर्समेंट ये बचा करके रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू मेकअप द सेक्शन थिनर एज कम्पेयर टू कॉन्क्रीट सेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, अगर हमको मतलब कि बिना छड़ का, बिना रिइंफोर्समेंट का अगर कंक्रीट बनाना होता है
तो अगर वो चाहते हैं कि ज़्यादा लोड वो बेयर करे तो हमको उसका सेक्शन क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा थिकर बनाना पड़ेगा, मतलब मोटा बनाना पड़ेगा। अगर स्लैब का डिज़ाइन किए हुए हैं तो स्लैब हम अगर जो भी हमारा क्रॉस सेक्शन है कि हमें स्लैब का थिकनेस हमें 300 mm रखना है रिइंफोर्समेंट के साथ में, अगर इन्फोर्समेंट नहीं देते हैं तो हो सकता है कि स्लैब का थिकनेस हमको 600 mm या 800 mm तक भी रखना पड़ सकता हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा जो रिइंफोर्समेंट जहाँ प्रोवाइड किए कर रहे हैं तो हमारे सेक्शन को जो है वो थिनर बनाता है। थिनर बनाना मतलब क्या कि उसको पतला बना देता है, यानी कि क्रॉस सेक्शन हमारा घट जाता है, मतलब हमारा मटेरियल का बचत हो जाता है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी चीज़ें थे जो कि हम ये बताते हैं क्या हमारा पर्पस है, क्या उद्देश्य है रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने का, हमारे पास क्या क्या उद्देश्य है। तो रिइंफोर्समेंट हम लोग इन 4-5 तरीकों की वजह से हमको रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि रिइंफोर्समेंट के जगह पर हम स्टील को ही क्यों यूज करते हैं, दूसरा चीज़ को यूज क्यों नहीं करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, उसके लिए तीन चार पॉइंट है उसके लिए। पहला पॉइंट ये है कि इट इज़ चीप एंड ईजिली अवेलेबल। वो क्या है कि स्टील बार जो है सस्ता है एज कम्पेयर टू गोल्ड और सिल्वर और एल्युमिनियम और भी अलॉय जो भी जिससे बार्स बनाए जा सकते हैं। तो उसके कंपैरिजन में जो स्टील बार्स होते हैं वो सस्ता होते हैं और इजीली हर जगह अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि सिंपल स्टील का बना होता है और स्टील की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है हमारे इंडिया में, तो हर जगह कहीं भी अवेलेबल हो सकता है। लेकिन गोल्ड बाकी जो भी मेटल्स है वो हर जगह अवेलेबल उतनी भारी मात्रा में अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोग स्टील बार्स को ही वहाँ पर यूज करते हैं। दूसरा है इट पॉसेज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी। स्टील बार्स का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर्स मटेरियल। ठीक है, देखिए अदर्स मेटल जैसे गोल्ड सिल्वर इस सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, लेकिन जो टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात आती है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना बियर नहीं कर पाते हैं, तो इसके वजह से ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है ये स्टील बार्स का, तो हम लोग स्टील बार्स का यूज करते हैं और इसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है कि टू डेवलप गुड बॉन्ड विथ कंक्रीट के साथ में अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज नियरली इक्वल टू द कंक्रीट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है ये नियरली इक्वल होते हैं कंक्रीट के, स्टील का भी इक्वल में आ जाता है। जनरली अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, जैसे घर में आग लगा हुआ है, अगर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन यानी कि उसको मेल्ट करने की जो टेम्परेचर है अगर कंक्रीट के रिस्पेक्ट में कम होगा तो हीट प्रोड्यूस जैसे होगा, घर में अगर आग लग गया तो क्या होगा, छड़ सारा गल जाएगा और मटेरियल हमारा जो भी स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर जाएगा। तो कंक्रीट का थर्मल एक्सपेंशन जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत हाई होता है, मतलब काफ़ी हाई टेम्परेचर पर जाने के बाद भी वो नहीं पिघलता है। तो वैसे ही क्या होता है, स्टील का भी लगभग उसके आसपास में ही होता है, मतलब कि हीट से गर्म होकर के पिघलने वाला टेंडेंसी को ये बिल्कुल ही लगभग ख़त्म कर देता है। तो ये इसके वजह से हम लोग ये 4 चीज़ों की वजह से स्टील बार्स को ही रिइंफोर्समेंट की जगह पर यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के 2 टॉपिक, जो कि पहला आरसीसी के बारे में इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन के बाद आरसीसी होता क्या है और उसके बाद कि हम लोग क्या पर्पस है रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने के, एंड सेकेंड टॉपिक था कि रिइंफोर्समेंट की जगह पर हम लोग आरसीसी की जगह पर कि क्यों हम लोग क्या स्टील बार्स ही क्यों यूज करते हैं। तो ये 3 टॉपिक हम लोग आज डिस्कस किए। किसी को यहाँ तक कोई समस्या हो तो हमें बताएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।